गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कशन करेंगे और वर्नियर कैलिपर के बारे में ज़्यादातर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसको एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, उसका नाम था पेरी वर्नियर इन द ईयर ऑफ 1631। ठीक है, 1631 में पेरी वर्नियर ने वर्नियर का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ठीक उसका नाम का हिसाब से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम को वर्नियर कैलिपर रखा गया है। ये और कुछ नहीं है, एक कैलिपर है। तो कैलिपर में हम लोग क्या करते हैं कि मेज़रमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसने बनाया था, इसीलिए उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर एक प्रिंसिपल है जहाँ पे हम दोनों स्केल का कंपैरिजन करके एक छोटा माप को निकालते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, आपने वर्नियर माइक्रोमीटर सुना होगा, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर सुना होगा। ठीक है, ये जो वर्नियर जो प्रिंसिपल है, जब कैलिपर के साथ लागू होता है तब उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ये जब माइक्रोमीटर के साथ लागू होता है तो उसको बोलता है वर्नियर माइक्रोमीटर। जब वो बिवेल प्रोटेक्टर के साथ लागू होता है तो उसको बोलते हैं वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, वर्नियर प्रिंसिपल। ठीक है, और माने वर्नियर कैलिपर में दोनों सिस्टम में ही वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट किया जाता है, मेट्रिक सिस्टम में मतलब और ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, इसका जो एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 भी होता है, 0.05 भी होता है, 0.02 भी होता है मेट्रिक में, और इंच में 0.01 और 0.001 इंच। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वर्नियर कैलिपर ये जो है 0.02 mm वाला इस्तेमाल होगा। आप लोग अगर प्लस 2 में साइंस पढ़े हैं और साइंस लैब में हम लोग जब नॉन टेक्निकल पढ़ते थे तब हम लोगों को एक वर्नियर कैलिपर दिखाया जाता था। ठीक है, उसमें क्या होता है, 10 भाग होता है। नीचे में जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 खाना होते हैं और ठीक है, उसका जो लिस्ट काउंट हो जाता है 0.1। ठीक है, आपको अगर ठीक एग्ज़ाम में पूछे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है तो आपको बोलना है 0.02 mm। बट आपका जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किताबों में भी देखिएगा, ये बहुत सारा एक्यूरेसी में मिलता है, 0.1, 0.05, 0.02 मिलीमीटर। तो ठीक है, इसका जो पार्ट्स है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बीम और मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, लॉकिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, नीब्स एंड डेप्थ गेज। ठीक है, यहाँ पे इसका चित्र है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो नीचे जो पार्ट दिख रहे हैं ये है इसका इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ, और ऊपर जो है ये इसका इंटरनल जॉ। तो इंटरनल जॉ को हम लोग नीब भी बोलते हैं, और नीब की सहायता से कोई मतलब इंटरनल डायमीटर मापना हो तो हम लोग नीब का इस्तेमाल करते हैं। कई स्लॉट का विड्थ मापना हो तब हम लोग नीब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे गैप मेजरमेंट करना हो तो हम लोग इंटरनल जॉ से करते हैं। और जो लॉकिंग स्क्रू है, ये लॉकिंग स्क्रू से वर्नियर को किसी एक फिक्स्ड पोजीशन में फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे भी जो चित्र है, यहाँ पे देखिए फाइन एडजस्टमेंट अटैचमेंट लगा नहीं हुआ है। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट अटैचमेंट से हम लोग फाइन इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो फाइन एडजस्टमेंट अटैचमेंट जो है ये
मतलब जो स्किल्ड हो जाते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना होता है, वो लोग तो जस्ट इसे पकड़ के ही मेज़रमेंट ले लेते हैं। बट एकदम एकदम बिगिनिंग टाइम में जो कोई बंदा जुम्मा जुम्मा सीख रहा है वार्नियर कैलिपर को ऑपरेट करना, तो उसको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और ऊपर जो स्केल है ये है ये ब्रिटिश स्केल, मतलब इंच में, और नीचे जो स्केल है ये मेट्रिक स्केल है, और नीचे ये एकदम पीछे जो चीज़ देख रहा है, ठीक है, वो है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, और इसको डेप्थ बार भी बोलते हैं। ठीक, यूज ऑफ वार्नियर कैलिपर देखिए, इट इज़ यूज टू मेजर आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैट्स, राउंड्स, स्क्वायर कंपोनेंट्स बाय द एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ से हम लोग कोई आउटर डायमेंशन को लेते हैं, और कोई होल्स एंड स्लॉट को मापने के लिए हम लोग नीब्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी डेप्थ को मापने के लिए हम लोग डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसका वार्नियर कैलिपर में आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के या बुक्स पढ़ के वार्नियर कैलिपर का हैंडल आपको नहीं आएगा। ये आप अपने ITI में सीख सकते हैं, और यहाँ पे पॉसिबल होगा तो मैं आपको 2 मिनट में वार्नियर कैलिपर को सिखा सकता हूँ, बट प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा। साइज़ ऑफ द वार्नियर कैलिपर देख लेते हैं। ये जो वार्नियर कैलिपर है ये 6 इंच से 48 इंच तक मिलता है। अगर हम मेट्रिक में बोलेंगे तो 150 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक इसका रेंज होता है, मतलब ये अवेलेबल होता है। मतलब 1200 मिलीमीटर इसका टोटल लंबाई नहीं, 1200 मिलीमीटर तक ये मापेगा। ठीक है, तो मैं खुद इतना बड़ा वार्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया हूँ, आप लोग चौंक नहीं जाइएगा। हाँ, और अगर हम ब्रिटिश में बोलेंगे तो 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच एक्सेट्रा। और जो है इंच में जो है ये 2 मिलीमीटर की डिफरेंस में मिल जाता है, और मेट्रिक सिस्टम में ये 50 मिलीमीटर की डिफरेंस में मिल जाता है। जैसे 150 mm का अवेलेबल हो जाएगा, 200 mm का हो जाएगा, 250 mm का हो जाएगा एक्सेट्रा। वार्नियर प्रिंसिपल ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम हम लोग जो मेज़रमेंट पाते हैं या सबसे कम जो मेज़रमेंट किया जाता है उसको बोलता है लीस्ट काउंट। और मतलब ठीक है, और डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो डिफरेंट हो जाता है। 2 different scale are constructed on a single known length of the line and difference between them is taken for the measurement। वार्नियर प्रिंसिपल के में किया जाता है कि डिफरेंट स्केल का दोनों स्केल को जब हम लोग कॉन्साइड कर सकते हैं वहाँ से हम लोग एक छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट द लीस्ट काउंट बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 वार्नियर स्केल डिवीज़न फ्रॉम 1 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, आपको एक मेन स्केल डिवीज़न से एक वार्नियर स्केल डिवीज़न को माइनस करके आपको इसका लीस्ट काउंट निकलना पड़ेगा। टेक द रीडिंग फ्रॉम द मेन स्केल एंड ऐड द वैल्यू ऑफ वार्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड एग्जैक्टली। आपको पहले मेन स्केल का रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको वार्नियर कैलिपर से जो रीडिंग प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको उसके साथ ऐड करके आपको पूरा रीडिंग बताना पड़ेगा। एंड दोनों को मिला के जो होगा इट इज़ द फाइनल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फाइनल मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले ये जो है कि नीचे वाला है ये मेट्रिक में दिखाया गया है, और ऊपर का जो है वो इन स्केल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो मैंने मेजरमेंट दिया है,
ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक मेज़रमेंट दिया गया है, इंच का मेज़रमेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लीस्ट काउंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले शुरू किया था। तो लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं? द मिनिमम मेजरमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। जो मिनिमम मेजरमेंट लिया जाता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। और वर्नियर कैलिपर के क्षेत्र में इट इज़ द डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक मेन स्केल डिवीज़न से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न को अगर माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो होगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर में इसका लीस्ट काउंट कैसे बनता है। अक्सर आपको पूछा जाता है, पहले का ज़माने में लोग जब ITI पढ़ते थे, जब ब्रॉड आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे तो ये आपको बिल्कुल तैयार करना पड़ता था। और तब का डेट में मैं मानता हूँ कि पढ़ाई अच्छा होता था, क्योंकि आपको सारा चीज़ समझना पड़ता था। और अभी का समय में क्या हो गया, आप जस्ट थोड़ा मल्टीपल चॉइस रटने की कोशिश करो और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओ। ठीक है, तो चलिए खैर, तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो 0.02 वाला है उसका एक्यूरेसी कैसे निकलता है। कि जो मेन स्केल डिवीज़न का 1 घर मतलब 1 मिलीमीटर, हम लोग जानते हैं कि 49 डिवीज़न मतलब कितना हो जाएगा 49 mm। और ये जो मेन स्केल का 49 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न के साथ मिलता है। सो 1 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल हो जाएगा 49/50 इक्वल टू 0.98 mm। सो वर्नियर लीस्ट काउंट कितना होगा, एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है 1 mm, और उससे एक वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.98 mm। तो ठीक है, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm। नेक्स्ट स्लाइड, मेट्रिक वर्नियर विद 0.05 mm एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ना 19 घर 20 घर के साथ मिलता है। आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, अगर आप थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर का पढ़ाई किए हैं तो मतलब मेन स्केल का 19 घर वर्नियर कैलिपर की 20 घर के साथ इस स्केल में मिलता है। ठीक है, तो मेन स्केल का एक डिवीज़न मतलब कितना हो जाएगा 1 mm। तो 19 घर बोले तो कितना हो जाएगा 19 mm। तो यहाँ पे 19 डिवीज़न डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 20 भाग में बांटा जा रहा है, तो 1 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा 19/20 इक्वल टू 0.95 mm। सो वर्नियर लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, मतलब 1 मिलीमीटर माइनस 0.95 मिलीमीटर इक्वल टू 0.05 mm। ठीक है, और मेट्रिक वर्नियर कैलिपर विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1 वाला जो है, यहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीज़न वर्नियर स्केल का 10 घर के साथ मिलेगा। ठीक है, तो वी नो द मेन स्केल 1 डिवीज़न इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इफ टेकिंग 9 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल तो हो जाएगा 9 × 1 इक्वल टू 9 मिलीमीटर। 9 डिवीज़न डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल। So 1 division of the vernier scale will be 9/10 equal to 0.9 mm।
ठीक है। सो वर्नियर लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, वर्नियर लीस्ट काउंट हो जाएगा एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना, 1 mm, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन ऊपर कितना लिख रहा है 0.9 mm। सो हो जाएगा 1 मिलीमीटर से 0.9 माइनस करने से 0.1 मिलीमीटर। ये होता है इसका लीस्ट काउंट। अभी हम लोग इंग्लिश वाला सीखेंगे। ठीक है, कैसे कि टोटल जो 1 इंच होता है उसको 10 भाग में बांटा जाता है। तो एक जो बड़ा घर होता है वो कितना हो गया 0.1 इंच। ठीक है, उस बड़ा घर को आप देखिएगा वर्नियर कैलिपर के ऊपर में 1 2 3 4 करके 9 तक लिखा होता है। और ठीक है, वो जो बड़ा घर है उसको 4 भाग में बांटा जाता है। तो ठीक है, उसको अगर 4 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025 mm। ठीक है, ये जो बने थे, ठीक है, इसका वर्नियर स्केल में 25 इक्वल डिवीज़न जो है ये मेन स्केल का 24 घर के साथ मिलता है। वो 3 मने से, ठीक है, वर्नियर का 25 घर मेन स्केल का 24 घर के साथ मिलता है। तो ना मतलब ठीक है, 25 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर कितना हो जाएगा 24 इंटू 0.025 इंच इक्वल टू जो होगा, और ठीक है उसको अगर 25 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.024 इंच। और वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीज़न मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, और 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है 0.025 माइनस 0.024, ये हो जाएगा 0.001 इंच। मेथड ऑफ ये यूजिंग वर्नियर कैलिपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वर्नियर कैलिपर जब इस्तेमाल करते हैं उसको केयर से अगर हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा रीडिंग जो हो आएगा वो भी गलत आएगा, और हम वर्नियर कैलिपर को बहुत जल्दी ख़राब कर लेंगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर को जब भी आप यूज़ कीजिएगा कि जॉब को इसका फिक्स जॉ के साथ टच कीजिएगा, फिर मूवेबल जॉ को मूव कीजिएगा। ठीक है, ऑक्सिलियरी हेड इज मूविंग अलोंग द बीम एंड टच द जॉब, इसको बिल्कुल सीधा सीधा लाना है और जॉब को टच करना है। नाउ द पोजीशन ऑफ द ऑक्सिलियरी हेड इज लॉक्ड विद मेन स्केल बाय ऑपरेटिंग लॉकिंग स्क्रू, फिर मैंने से लॉकिंग स्क्रू से इसको टाइट कर लेना है। द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द एडजस्टेबल जॉ इज मेड बाय रोटेटिंग द एडजस्टिंग नॉट फिटेड ऑन द एडजस्टमेंट स्क्रू। अगर आप बिगिनर्स है तो आपको फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू को धीरे धीरे हल्का टाइट करके इसको सेंस ऑफ फीलिंग को देखना है, ये कहाँ पे बहुत अच्छा पकड़ बना रहे हैं। फाइनली पोर्शन ऑफ द एडजस्टेबल जॉ इज लॉक्ड, फिर देन जो ऑक्सिलरी जॉ माने हेड था उसका ऊपर जो लॉक नट है उसको टाइट कर देना है, फिर आपको इसका रीडिंग लेना है। ठीक है, यह है इसका मेथड। ठीक है, ये आपको इसको प्रैक्टिस से डेवलप करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका केयर एंड मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है और अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। नेवर पुल द जॉ अलोंग द बीम बट पुट इट जेंटली विद द थंब। ठीक है, इसको हाथ से बहुत प्यार से इस्तेमाल करना है, और मतलब इसके ऊपर जोर नहीं प्रयोग करना है। इट शुड बी ऑलवेज केप्ट ठीक अवे फ्रॉम द कटिंग टूल, कटिंग टूल के साथ इसको मिक्स करके नहीं रखना है। आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या MCQ में ये वाला देता है। ठीक है, यह पॉइंट को याद रखिएगा। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कभी भी कटिंग टूल के साथ, जैसे आपकी फाइल, हैक्सो, हैमर, चीजेल वगैरह के साथ नहीं रखना है। आफ्टर यूजिंग इट वी शुड क्लीन द मेजरिंग फेस एंड अप्लाई थिन ऑयल। इसको इस्तेमाल करने के बाद हम लोग
इसका मेजरिंग फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे और इसके ऊपर में थोड़ा सा तेल लगा के रखेंगे कि इसके ऊपर रास्ट ना लगे। नेवर यूज़ अ स्नैप गेज, स्नैप गेज के साथ तरह इसको इस्तेमाल नहीं करना है। स्नैप गेज के साथ इस्तेमाल बोले तो क्या कि आप एक तो मेज़रमेंट फिक्स कर लिए और ऊपर की नाट को लॉक कर लिया। अभी जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर में आपको आप घुसा के देख रहे हो कि ये मेरा साइज़ में आया कि नहीं, ठीक है, तो इसको बोलता है स्नैप गेज की तरह यूज़। तो वर्नियर कैलिपर को कभी भी स्नैप गेज की तरह नहीं इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज़ इट ऑन द मूविंग जॉब। जब आप लेद में कोई चीज़ बना रहे हो, मिलिंग में कोई चीज़ बना रहे हो, खास करके लेद में, तो लेद में जब घूम रहा है आपने, ठीक है, सोचा ये घूमते जॉब के ऊपर ही वर्नियर कैलिपर को लगा के इसको चेक कर लेते हैं उसका डायमेंशन कितना है, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका वर्नियर कैलिपर का जॉज तो ख़राब होगा ही होगा, और उससे आपकी बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर आपका आँख फोड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है raise the fixed jaw on one side of the component and slide the movable jaw towards approximately and locked it, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ कि बहुत सारा आर्ट अप्लाई करता है जब वो वर्नियर कैलिपर को मेज़र करता है, वर्नियर कैलिपर से मेज़र करता है। तो इसका सही तरीका है कि जॉब को आपको मूवेबल जॉ के साथ फिक्स करके रखना है और धीरे धीरे जॉब को फिक्स जॉ के साथ लगा के रखना है और मूवेबल जॉ को जेंटली लाके उसके साथ टच करना है और देना आपको उसको लॉक करके मेज़रमेंट लेना है। और नेक्स्ट, यूज़ फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू टू मेज़र। आप लोग जब नए नए इस्तेमाल कर रहे हो तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को इस्तेमाल करना है। पुट इट इन टू केस एंड कीप सेफली इन ए प्रॉपर प्लेस। जब आपका इसका इस्तेमाल हो गया तो इसको सफाई करके अच्छे से चमका के इसको इसके साथ जो बॉक्स प्रोवाइड होता है वो बॉक्स के साथ अंदर में रख देना है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द वर्नियर कैलिपर। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, और आपको अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, और हेयर द बसिस्ट हाजरा इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।